चलिए बात अब बाजार की कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज बाजार का हाल कैसा रहेगा। देखिए शेयर बाजार गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। विदेशी निवेशकों की वापसी हुई है। बीएसई सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 136 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। ग्लोबल बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत और ब्रेंट क्रूड की गिरावट ने भी बाजार की रफ्तार बढ़ाई। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले निवेशकों की उम्मीदें मजबूत बनी हुई है। यानी कि देखिए कल मार्केट के लिए काफी अच्छे संकेत थे, लेकिन आज जानना यह होगा कि आज कैसा रहेगा बाजार का हाल। इस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार 9 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती लौटी। बीएसई सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 136 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई की लिवाली और आईटी कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से बाजार को समर्थन मिला। कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 398.44 अंक यानी 0.49% बढ़कर 82,172.10 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135.65 अंक यानी 0.54% की बढ़त के साथ 25,181.80 अंक पर बंद हुआ। तिमाही नतीजों से पहले HCL टेक, TCS, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा, TCS लाभ में रही। देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1.39% बढ़कर 12,075 करोड़ रहा, जबकि राजस्व 2.39% बढ़कर 65,799 करोड़ हो गया। एक्सिस बैंक, टाइटन, मारुति, टाटा मोटर्स के शेयर नुकसान में रहे। मूल धातु की कीमतों में बढ़ोतरी से मेटल इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी तेजी देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.75% और स्मॉल कैप में 0.18% की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड 2099 शेयर फायदे में रहे, जबकि 2080 में गिरावट देखी गई और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजार ब्रोकिंग रिसर्च के मुताबिक घरेलू इंडेक्स ने गुरुवार को मजबूत वापसी की और पिछले सत्र की गिरावट को पलट दिया। निफ्टी ने मजबूती के साथ कारोबार समाप्त किया और प्रमुख क्षेत्रों में लगातार लिवाली के दम पर 25,200 के स्तर से कुछ ही दूरी पर बंद हुआ। बिजनेस डेस्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ फाइनेंस एंड मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। देखिए आपने रिपोर्ट देखी होगी, काफी अच्छी स्थिति और मजबूती के साथ कल बाजार बंद हुआ है, शटडाउन हुआ है मार्केट का। ऐसे में आज क्या हाल रहने वाला है शेयर बाजार का? देखिए अगर ग्लोबल इकोनॉमी पे देखें, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर डालें, कहीं ना कहीं दिखता है एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा क्लियर कट व्यू है। यूएस की मार्केट्स की बात करें, चाहे S&P की बात करें, नेस्डेक की बात करें, डाउ की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज के करीब पहुंचने के बाद कल थोड़ी लुढ़की है। अब कारण क्या है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का हिंदुस्तान मार्केट्स के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। कारण ये है कि एक तो यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, यूएस से वो डेटा आना है कि जॉबलेस क्लेम कितने हैं, साथ ही एआई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे सवाल तक किए जा रहे हैं कि क्या एआई कहीं बबल तो नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए आज से 25 साल पहले .com बबल बस्ट हुआ था। हालांकि ठीक है आकाश जी, आप ये बताइए कि आज कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो नीचे जा सकते हैं या फिर अप रहेंगे, इसे लेकर भी जानकारी दें आप। देखिए वही मैं बता रहा हूं कि आज अगर हिंदुस्तानी मार्केट्स की बात करें, आज की हिंदुस्तानी मार्केट्स पे जो मेन इंपैक्ट आने की संभावना है वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से इंडियन मार्केट्स के ऊपर हल्का फुल्का नेगेटिव इंपैक्ट आने की संभावना है। लेकिन
इंडियन मार्केट्स पे जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट आएगा, जो मेन इम्पैक्ट आने, जो पॉजिटिविटी आने की संभावना है, वो ये है नवरात्र में जिस तरह की सेल्स हुई है और पोस्ट नवरात्र दिवाली सेल जिस तरीके से बहुत ही अच्छी हो रही है, तो वो इंडियन मार्केट्स को ओवरऑल अच्छा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट किस चीज पे डिपेंड करती है, स्टॉक मार्केट डिपेंड करती है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। जीडीपी ग्रोथ की प्रोडिक्शन जो शायद सारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी, वो ये है कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर की जहां तक बात करें, जीडीपी ग्रोथ 8%, जी हाँ 8% की एक्सपेक्टेड है, जो कि दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज होने की संभावना है। इसलिए ग्लोबल फ्लोज भी हिंदुस्तान में आने की संभावना है। ठीक है। आज अगर आप देखें, जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 और 2024 लगातार 2 साल नेगेटिव ठीक है। जीडीपी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है।